Morning students, today we will read lesson number 1 of your science book. The name of lesson is crop production and management. First of all, you should know what are crops. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही प्रकार की फसल अगर लार्ज स्केल पे बच्चों बोई जाती है तो उसे क्रॉप कहते हैं. So there are mainly 4 types of crops. Number 1 is food crop, as the name suggests. It is grown for the production of food. Example, pulses, oil seeds, sugar and cereal crop. Cereal means anaj. Okay. Next is cash crop. It is grown for the commercial purpose, means business purpose. Example, jute, sugarcane, cotton, rubber, etc. Third is plantation crops. Rubber, tea, coffee and spices, मतलब मसाले are grown on a plantation. बड़े बड़े फील्ड में बोई जाती हैं ये. So these cash crops are often called plantation crop. You can see the diagram of these crops. Next, we can divide these crops into 2 parts according to season. Number 1 is kharif crop and number 2 is rabi crop. Kharif crops बच्चों sown in the July and generally harvested around October. Rabi crops sown in October and generally harvested in March. Harvested मतलब उन्हें काटा जाता है मार्च में. खरीफ क्रॉप के बच्चों एग्जाम्पल हैं राइस, जूट, मेज एंड कॉटन. और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? वीट, मस्टर्ड, पी एंड पोटैटो. बच्चों खरीफ क्रॉप्स को समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं एंड रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं. बेटा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? टू गेट ए गुड प्रोड्यूस ए फार्मर हैज टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज with help of tools called agriculture implement. फार्मर को अच्छी पैदावार के लिए बहुत सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, टूल्स की सहायता से खेती करनी पड़ती है. तो दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो बेटा सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना. देन मैन्योरिंग, मैन्योरिंग समझते हो बच्चों? खाद देना. थर्ड इज सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग मीन्स बोना. फोर्थ इरिगेशन, समझते हो बच्चों? इरिगेशन सिंचाई, पानी देना. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट, उससे प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट हार्वेस्टिंग एंड लास्ट विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टोरेज. जो हमारा फसल उग चुकी है, निकाल चुके हैं, उसको स्टोर करना बच्चों बहुत ज़रूरी है. आगे बच्चों व्हाट इज प्लोइंग? The name, second name of plowing is tilling also. The process of loosening the soil to make it well aerated and much more rich in nutrient is called plowing or tilling. मिट्टी को लूज किया जाता है with help of plow ताकि जो रूट्स हैं उनको easily air मिल सके, वो ब्रीथ कर सके. Plowing is carried out with help of various tools. The main tools used for this purpose are as follows. पहले ज़माने में we use plow, hoe. Now modern method cultivator driven by the tractor. Okay बच्चों. Next after plowing, leveling. Plowed field have a big pieces of soil called crumbs. जब इसको प्लो करते हैं बच्चों खेत को तो बड़े बड़े पीसीस बन जाते हैं जिसको क्रम्स कहते हैं. तो उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू लेवल द सॉयल बिफोर सोइंग सीड्स. दिस इज डन बाय यूजिंग लेवलर. बच्चों ये लेवलर मे बी वुडन और मे बी मेटेलिक. मिट्टी को लेवल करने के बाद बच्चों हमें उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना होता है. ओके. For obtaining healthy growth of crop plants, different nutritive substances are added to the soil from time to time. The nutritive substances are called manures and fertilizers. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? मैन मेड होते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं.
एंड देयर मिक्सिंग विद सोयल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर को मिट्टी में मिक्स करने को कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योर इज डन फर्स्ट बिफोर सोइंग द सीड्स। सीड्स के बोने से पहले मैन्योरिंग की जाती है। अब बच्चों ये पॉइंट आता है कि व्हाट्स द नीड फॉर मैन्योरिंग, ये जरूरत क्यों है मैन्योरिंग की? क्योंकि बच्चों प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। सॉयल से ही बच्चों प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड लेते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, बार बार जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं एक फील्ड में तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। तो दोबारा से न्यूट्रिएंट मिट्टी को मिल जाए तो हमें क्या प्रदान करना पड़ता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आगे बच्चों मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं बच्चों मैन्योर, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट advantage of manuring. Manures provide humus to the soil. Number 2, they restore the soil texture. Number 3, they provide water holding capacity. Manure से मिट्टी की water holding capacity बढ़ जाती है. And next, they make the soil porous and airy. Manure डालने पर मिट्टी porous हो जाती है, airy हो जाती है, ताकि roots easily breathe कर सकें. Next, they replenish soil with all न्यूट्रेंट। आगे बच्चों फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली एंड सप्लाई ए स्पेसिफिक न्यूट्रेंट सच एज यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन, जिसको बोलते हैं बच्चों एनपीके। तो यूरिया से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे इसको यूज़ करके अपनी ग्रोथ कर सके। तो फर्टिलाइजर्स आर बच्चों दे आर केमिकल स्पेसिफिक। ओके बच्चों, नेक्स्ट आफ्टर मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर हम करते हैं सोइंग। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, बोने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स को चूज किया जाता है बच्चों। हम सीड्स को चूज करने के लिए क्या करते हैं पता है? सीड्स को हम एक बाल्टी में डुबो देते हैं, पानी की भरी बाल्टी में, और जो सीड्स नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट आर गुड क्वालिटी सीड्स। और जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं, दे आर बैड क्वालिटी सीड्स। तो किसान गुड क्वालिटी सीड्स को सोइंग के लिए यूज़ करता है। उसके बाद बच्चों किस प्रकार सोइंग की जाती है? एक तो मेथड है ट्रेडिशनल टूल। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली, यानी पहले ज़माने में हम बीजों को जब बोते थे खेत में तो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर बीजों को डाला जाता था और बुलॉक्स की सहायता से उनको खेत में सोइंग किया जाता था बीजों को। ओके बच्चों, नाउ आज हमारे पास मॉडर्न मेथड है जिसको सीड ड्रिल कहते हैं। आपके सामने फोटो भी है। नाउ ए डे द सीड ड्रिल इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की सहायता से इसको यूज किया जाता है। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली। ये जो मेथड है बच्चों सीड ड्रिल, इससे जो सीड्स हैं यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ पे बोए जाते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। ये पीछे से मिट्टी से कवर भी कर देता है सीड्स को, ताकि जो सीड्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, कोई इसे पक्षी ना खा सके। सो सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल ये हमारा टाइम बचाता है एंड लेबर बचाता है। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? ओके।